आज बाबा की मुरली में बहुत सुंदर बात सुनी कि अब हमें विक्रम बनाने की कंपटीशन नहीं करनी है। जब पहली बार ये पढ़ा तो ऐसा लगा ये क्या बात हुई, विक्रम बनाने की भी कोई कंपटीशन करता है क्या? है ना, हम भला विक्रम बनाने की कंपटीशन क्यों करेंगे। लेकिन जब स्पष्टीकरण देखा तो सचमुच चेकिंग होती है कि हम विक्रम बनाने की कंपटीशन करते हैं ना? कोई अगर हमारे से बुरा व्यवहार करता है, कटु वचन बोलता है, निंदा करता है, ग्लानि करता है, तो हम उससे भी ज़्यादा बढ़ चढ़ कर करते हैं। कोई अशांति फैलाता है तो उससे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हम अशांति फैलाते हैं। कोई अपमान करता है तो सोचते हैं इसने तो अपमान में एक शब्द कहा, हम दो कहें ताकि इसको भी वैसा फील हो जैसा मुझे फील हो रहा है। तो ये जो अब आप विचार करो कि वो तो जो कर रहा है वो उसका विकर्म है, लेकिन उसके विकर्म के समक्ष मैं जो रिएक्शन दे रही हूँ वो तो मेरा विकर्म बन रहा है ना। अब जब तक हमें कर्म की गति का ज्ञान नहीं था तो हम यही सोचते थे कि जो पहले करता है वो गलत है, जो रिएक्शन में करता है वो राइट है। आज तक तो यही सोचते थे जब ज्ञान में नहीं थे कि किसी ने क्रोध किया, किसी ने अपमान किया तो उसने किया वो गलत। लेकिन अगर मैंने क्रोध का विरोध किया क्रोध से, या अपमान का जवाब दिया अपमान से, तो फिर जैसे मैंने राइट किया, है ना, ऐसा ही तो सोचते हैं ना। दुनिया में कहेंगे कि आपने थोड़ी किया, उन्होंने मजबूर किया, और जो जैसा चाहता है उसके साथ तो वैसा करना ही पड़ता है। लेकिन बाबा ने हमें ये समझ दी कि कर्म चाहे हम पहले करें, चाहे हम किसी के कर्म पर रिएक्शन दें, दोनों ही सूरतों में विकर्म का खाता किसका बनता है? अपना। अब ये जो ज्ञान मिलने के बाद भी यदि हम ईंट का जवाब पत्थर से दें तो ईंट मारने वाले का तो विकर्म बन ही रहा है, पर पत्थर फेंकने वाले का भी विकर्म बनेगा। तो बाबा हमें सावधान करते हैं कि अब हमें ऐसे विकर्म बनाने की कंपटीशन नहीं करनी है। पर चेक करो करते हैं या नहीं, अभी भी तो ऐसी कंपटीशन चलती है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि इसमें पहली चीज़ क्या ध्यान देनी है? अपने लक्ष्य को सामने रखना है। जो आत्मा जो कर रही है उसका लक्ष्य मुझे तय नहीं करना, लेकिन मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है कि मैं विकारों से मुक्त बनूं, मैं सुखी और शांत बनकर सुख शांति की दुनिया की स्थापना करूं। यही तो मेरा लक्ष्य है ना, कि हम सुखी और शांत स्वरूप बनकर सुख शांति की दुनिया की स्थापना करें। अब दुनिया में तो ऐसा भी समझते हैं मनुष्य कि सुख शांति की दुनिया स्थापन करने के लिए सुखी और शांत होने की ज़रूरत नहीं है। वो ऐसा थोड़ी सोचते हैं कि सुखी और शांत होना ज़रूरी है सुख शांति की दुनिया स्थापन करने के लिए। वो तो समझते खुद क्रोध करते रहें, खुद दुखी रहें और
हम विश्व में शांति ले आएंगे। इसीलिए तो इतने युद्ध करते हैं, इतना लड़ते झगड़ते हैं और सोचते हैं लड़ झगड़ कर हम सुख शांति की दुनिया स्थापन कर देंगे। लेकिन बाबा ने हमें ये नियम समझाया। और विचार करो, पत्थर बुद्धि की कभी बुद्धि में नहीं आता कि ये कैसे पॉसिबल है कि दुखी और अशांत रहने वाला सुख शांति की दुनिया बना ले। लेकिन मनुष्य दुनिया में कभी भी ये नहीं सोचता कि सुख शांति दुनिया में लानी है तो मुझे धारणा करनी पड़ेगी। मुझे याद है एक बार एक बहन आई तो किसी बहुत बड़े विश्वविद्यालय में वो अपनी रिसर्च कर रही थी और उसके जो रिसर्च का शोध का जो टॉपिक था वो था विश्व में कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, माना विश्व में जो मतभेद है उसको ख़त्म करना, झगड़ों को ख़त्म करना। तो मैंने उस बहन को कहा, तो क्योंकि आपने ये टॉपिक लिया है तो ज़रूर है कि आप भी योग करते होंगे। तो मुझे ऐसे देखने लगी जैसे कुछ अटपटी बात मैंने कही हो। तो फिर मुझे कहती, इस टॉपिक के लिए मुझे योग करने की क्या ज़रूरत है। तो मैंने कहा, आप तो विश्व की अशांति और युद्ध और विश्व में जो खींचतान है उसको ख़त्म करने की योजना बनाना चाहते हैं। तो पहले तो आपके अंदर की जो खींचतान है, अंदर का जो कॉन्फ्लिक्ट है, अंदर का जो सामंजस्य की कमी है, उसको आपको ख़त्म करना पड़ेगा ना। तो कहती है, क्या बात है, ये तो सिर्फ मेरा रिसर्च पेपर है या इस पर तो मैं सिर्फ बाहर से काम कर रही हूँ। तो मनुष्य आत्मा को ये बिल्कुल समझ नहीं आता कि जो अंदर नहीं है, जिसकी धारणा नहीं है, उसको हम बाहर स्थापन कैसे कर सकते हैं, है ना। मनुष्य एक सुखी और शांत परिवार बनाना चाहता है। कैसे? चिंता कर कर, सारे दिन स्ट्रेस्ड रहकर, परेशान होकर। कहते हैं हम तो बहुत परेशान हैं इस बात से कि घर में सुख शांति क्यों नहीं है। अरे जब तुम्हारे अंदर सुख शांति नहीं है तो घर में सुख शांति कैसे होगी, और घर में ही नहीं हो सकती तो विश्व में कैसे होगी। तो बाबा कहते सबसे पहली चीज़ है कि हम अपने लक्ष्य को ना भूलें। हम ये विकर्म बनाने की कंपटीशन में क्यों पड़ जाते हैं? क्योंकि हम अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं। मेरा लक्ष्य है सुख और शांत स्वरूप बन सुख शांति की दुनिया स्थापन करना। अब दूसरी बात जो हमें याद रखनी है वो ये कि दुख और अशांति का कारण होता है अपना विकर्म। हम अपनी खुशी और शांति कैसे खोते हैं? अपने विकर्मों से। कोई भी मनुष्य, कोई भी परिस्थिति, ड्रामा की कोई भी सीन हमारी सुख शांति नहीं छीन सकती। हमारी सुख शांति कौन छीनता है? हमारे अपने कर्म, चाहे वो सोच का कर्म हो, बोल का हो, या फिर कोई हाथों से किया गया कर्म हो। अगर मैंने वो कर्म किया, किसी ने मुझे गाली दी, मैं दुख अशांत क्यों होऊंगा? क्योंकि जब मैंने उसके बारे में सोचा या उसके बारे में विचार चलाया कि क्यों कह रहे हैं, ऐसा क्या हो गया, तो क्या क्यों किया, व्यर्थ चलाया, तब सुख शांति को खोएंगे। तो बाबा कहते कि अब हमें लक्ष्य याद रखकर ये भी स्मृति में रखना है कि मुझे कोई ऐसा विकर्म नहीं करना, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे सामने वाली आत्मा कुछ भी करे। मुझे अपने लक्ष्य के अनुसार लक्षण रखना है कि सुख शांति की दुनिया स्थापन करने के निमित्त में आत्मा अपने विकारों से मुक्त होकर सदा सुखी और शांत रहूं। मैं ऐसा कोई संकल्प ना लूं, बोल ना बोलूं, कर्म ना करूं जिससे मेरी सुख शांति छिन जाए। तो ये बाबा हमें कहते हैं, नहीं तो क्या होता, हम ऐसी कंपटीशन करते करते कैसे हो गए हैं,
है ना, गंदी दुनिया को और गंदी, विकर्मी दुनिया को और विकर्मी बनाते जा रहे हैं। अब इसमें एक और चीज़ है, कई बार कहते हैं कि है ना, ताली दो हाथ से बजती है, और ये बात सत्य है। तो बाबा कहते ताली बजेगी या नहीं, सामने वाले के साथ हम खिटखिट में आएंगे या नहीं, इसका पूरा मदार मुझ पर है। मैं अगर पार्टिसिपेट ना करूं तो ताली नहीं बजेगी ना। तो बाबा कहते बस तुम्हें अपना हाथ खींच लेना है, तुम्हें अपने संकल्पों को शांत रखना है, तुम्हें अपने लक्ष्य को सामने रखना है। और जब तुम अपने लक्ष्य को सामने रख सुख शांति का लक्षण धारण करोगे तो सामने वाला भी कहाँ तक खिटखिट करेगा, कहाँ तक वो आत्मा भी तुम्हारे साथ उलझेगी। तो हम कंपटीशन में आते हैं तो वो बात बढ़ती है। अब इसके लिए जो गुण बाबा ने आज अंडरलाइन कराया वो है सहनशीलता, है ना, सहनशीलता का गुण। सहनशीलता का चित्र कौन सा है, याद है? बच्चा आम के पेड़ पर पत्थर मार रहा है और पेड़ उसे आम दे रहा है। तो बाबा कहते क्यों? क्योंकि पेड़ के पास आम है। तो हमें भी ऐसा लदा हुआ पेड़ बनना है, हमें भी ऐसी भरपूर आत्मा बनना है। इसीलिए सर्व शक्तियों का आधार क्या है? राजयोग, है ना। राज सर्व शक्तियों का जो चित्र है, उस चित्र का टाइटल क्या है? राजयोग से प्राप्त होने वाली अष्ट शक्तियाँ। क्योंकि जब हम बाबा की याद में रहते हैं तो हमारे अंदर दैवी गुण समाते हैं, हमारे अंदर सर्व खजाने भरपूर होते हैं। और जब आत्मा ऐसे भरपूर हो जाती है तब उसके अंदर सहन शक्ति आती है कि कोई कुछ भी दे, हम मीठे बोल, शांत व्यवहार, है ना, सुख स्वरूप अवस्था से हलचल में ना आए। तो ये सहन शक्ति हमें धारण करनी है। और सहन शक्ति या कोई भी शक्ति की धारणा के लिए क्या चाहिए? राजयोग का अभ्यास, बाबा की याद से अपने को भरपूर बनाना, है ना। और जब अपनी अवस्था भरपूर होती है तो फिर कभी ये मुख से नहीं निकलेगा कि वो ऐसा करते हैं तो नेचुरल है ऐसा होगा, या उन्होंने ऐसी बात कही तो नेचुरल है रिएक्शन आएगा। क्योंकि हम जो भी कुछ करते हैं वो हमारी अपनी चॉइस है ना, अपनी चॉइस है। लेकिन चॉइस किसकी होती है? शक्तिशाली आत्मा की। दुनिया में भी जो अंडर प्रिविलेज्ड होता है ना, जिसकी परिस्थिति ठीक नहीं है, उसके पास चॉइस नहीं होती। आप कहेंगे कि किस स्कूल में पढ़ना है, वो तुम्हारी चॉइस है। नहीं, जिसके पास पैसा है उसके पास चॉइस है। ऐसे ही कर्मों की चॉइस किसके पास होती है? भरपूर आत्मा के पास। जब मैं आत्मा स्वयं को बाबा की याद से खूब भरपूर करती हूँ तो मेरे पास हर परिस्थिति में चॉइस है कि मुझे अशांत होना है या नहीं होना है, मुझे कुछ बोलना है या चुप रहना है, मुझे क्या बोलना है, कैसे बोलना है। हर चीज़ मेरी चॉइस बन जाती है। आप देखो, ये तो हुई बात जब कहीं से कोई, है ना, विपरीत बात आती है। लेकिन वैसे भी आप देखो, कई बार जीवन में मनुष्य कहते हैं कि हम जीवन के निर्णय अन्य के कहने से लिए, है ना, क्या पढ़ना है, क्या नौकरी करनी है, किससे विवाह करना है या नहीं करना है, ये सारी बातें हमने किसी और के कहने से की। और कहेंगे हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, सामने वाला बहुत डोमिनेटिंग है ना। यूजुअली माता पिता के विषय में कहते हैं कि उनके आगे हमारी चलती नहीं है, तो हमें वो करना ही पड़ता है। लेकिन आप पर कोई प्रभावी होगा या नहीं होगा, वो आपकी अपनी शक्ति के ऊपर है।
अगर मैं ऐसा समझती हूँ कि मुझे कोई कंट्रोल कर सकता है तो कर सकता है, फिर तो कोई भी कर सकता है। और अगर मैं ऐसा समझती हूँ कि नहीं, मेरी जीवन, मेरा निर्णय मेरा है, तो फिर कोई भी मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता। और ये जो आत्मा अपने मन बुद्धि की मालिक बने, अपने संकल्पों कर्मों की, अपने परख निर्णय शक्ति की मालिक बने, अपने डिसीशंस की जिम्मेवारी ले, इसके लिए आत्मा को क्या चाहिए? शक्ति चाहिए। नो चॉइस से चॉइस में जाने के लिए आत्मा को शक्ति चाहिए। इसीलिए जब तक राजयोगी ना बने, सर्व शक्तियों की धारणा ना हो, तो आत्मा अपने भाग्य की रचता नहीं बन सकती। क्योंकि जो आत्मा ये कहती है कि मेरे कर्मों का निर्णायक परिस्थितियां या दूसरी आत्माएं हैं, तो जब उसका अपने कर्मों पर ही कंट्रोल नहीं, तो भाग्य पर कैसे कंट्रोल होगा? इसीलिए बाबा कहते हैं आत्मा को बाबा की याद से बहुत शक्ति भरनी है। मैं आपको इसमें एक बात बताती हूँ। एक माता थी, तो उसके युगल उसको बहुत मारते थे। तो युगल के जो चाचा थे, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें इनसे, है ना, डिवोर्स करा दूंगा। और उस चाचा ने बहुत, है ना, पैसा खर्चा किया, सब किया, और फिर उसका डिवोर्स जो है वो हुआ। फिर माता बड़ी खुश हुई कि चलो मेरी, है ना, मैं जैसे मुक्त हो गई, इतनी मार खाना, इतनी जो ऐसी परिस्थिति थी। लेकिन माता का संस्कार क्या है ना, कमज़ोर संस्कार है। और कमज़ोर को क्या चाहिए? सहारा। तो फिर सहारा किसने दिया? चाचा ने। और फिर चाचा ने मारा बाद में, है ना। तो युगल से छूटी, चाचा के पास रही, और उस चाचा ने बाद में हाथ उठाया। तो जब वो ज्ञान में आई, जब वो सेंटर आई थी, तो कहती मुझे ये बात समझ आ गई है कि अगर मैं नहीं बदलूंगी तो मारने वाला बदलेगा, लेकिन मार नहीं बदलेगा, है ना। तो ये बात वो कहती मुझे ये अनुभव से समझ आ गया है, और इसीलिए मैं आई हूँ कि मैं कैसे बदलूं। क्योंकि मुझे ये बात समझ आ गई है कि मेरी जो जीवन चल रही है, वो जीवन मेरी अपनी चॉइसेस, अपने निर्णय के कारण चल रही, और मेरा अपना कर्म ही मेरा भाग्य बना रहा है। लेकिन उस कर्म को बदलने के लिए जो अवस्था बदलनी चाहिए, वो अवस्था बदलना मैं सीखना चाहती हूँ। तो बाबा हमें वो ज्ञान देते हैं कि कैसे हम राजयोग के द्वारा सर्व शक्तियों की धारणा कर कर अपने कर्मों में चॉइस ला सके, है ना। कहीं मुझे रिएक्ट करना है या नहीं, मुझे कौन सा कर्म करना है, ये चॉइस मेरे पास हो। और बाबा हमें कहते हैं हर आत्मा जो करती है, उसका जो भुगतान है, उसका जो फल है, वो उसी को मिलता है। इसीलिए कभी भी हम ये ना कहें कि सामने वाले ने ऐसा कहा या ऐसा किया तो मैंने भी किया। उसने किया उसका उसको मिलेगा, मैंने किया उसका मुझे मिलेगा। तो जो मुझे मिलेगा उसका मुझे ध्यान रखना ही पड़ेगा ना। तो इसीलिए विकर्म बनाने की कंपटीशन नहीं करनी है। अब तो हमें अपने विकारों को जीत कर परिस्थितियों में विकर्म को ना बने, मैं अपनी सुख शांति की अवस्था से श्रेष्ठ कर्म कर सकूं, इस चीज़ का मुझे अभ्यास और प्रयास करना है। फिर इसी में बाबा एक और बात समझाते, ईर्ष्या की। कहते जब ईर्ष्या होती है ना, तो सोचेंगे वो जो करता है वो मैं करूं। अब विचार करो, ईर्ष्या कैसा शब्द है? ईर्ष्या में तो अपमान करते हैं, ग्लानि करते हैं, किसी की निंदा फैलाते हैं। ये सब निशानियां तो हमने ईर्ष्या की सुनी है। लेकिन ईर्ष्या की एक और निशानी है जो कि बड़ी गुप्त है। जिससे ईर्ष्या होती है ना, उसको कॉपी करते हैं। ये नोटिस किया है? है ना, जिससे ईर्ष्या होती है ना, उसको कॉपी करते हैं।
वो हमारा कंपटीशन होता है। कंपटीशन के पीछे कौन सी फीलिंग होती है? जेलसी की। हर व्यक्ति है ना, हर आत्मा अपने आप में जैसे एक है ना, एक यूनिक आत्मा है। उसका किसी के साथ कोई स्पर्धा या कंपटीशन नहीं है। लेकिन जब हमारे अंदर ईर्ष्या का बीज होता है तो हम हमेशा उस आत्मा जिससे हमारी ईर्ष्या है ना, उसके साथ compete करेंगे, उसको कॉपी करने की कोशिश करेंगे। उसके पास जो है वो मुझे चाहिए, तो वो जो कर रहा है वो मुझे कॉपी करना है ना। ये ईर्ष्या की निशानी होती है। और फिर क्या होता, जिससे ईर्ष्या है वो अगर कुछ उल्टा कर रहा है तो उसके साथ उल्टा करने लग जाएंगे। लेकिन बाबा हमें कहते कि रिएक्शन में भी हमें उल्टा कर्म नहीं करना और ईर्ष्यावश भी नहीं करना, क्योंकि हम किसी से आगे गए या नहीं गए, किसी का भाग्य हमें मिला या नहीं मिला, वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर उसके चक्कर में अपना कर्म बिगाड़ लिया तो अपना दुर्भाग्य ज़रूर तय कर देंगे। तो ये भी होता है, कंपटीशन के चक्कर में बहुत उल्टे कर्म कर लेते हैं। जो वो करेगा वो करने लगेंगे, ये नहीं देखेंगे कि श्रीमत क्या कहती है ना। मान लो किसी को बहुत महिमा मिल रही है, किसी को मान शान मिल रहा है, और वो जो मान शान है, वो जो महिमा है, वो उसको किसी उल्टे कर्म के कारण मिल रही है। अब आत्मा को रीस हो जाती है कि उसको मान शान मिल रही है, उसको महिमा मिल रही है, तो मुझे भी चाहिए। तो वो ये नहीं देख पाती कि वो जो मान शान या महिमा की पात्र बन रही है, वो तो उल्टे कर्म कर कर बन रही है, और मुझे उल्टा कर्म नहीं करना। मुझे याद है एक भाई है, वो है ना बिजनेसमैन है, तो मुझे कहता कि जो हमारी बिजनेस के फील्ड का अवार्ड है वो मेरे जो कॉम्पिटिटर है उसको मिल जाता है हर साल, लेकिन मुझे वो अवार्ड चाहिए। तो मैंने उसको कहा कि तो आपको क्यों नहीं मिलता? तो कहते हैं आपको पता ही है कि बहुत उल्टे धंधे करके ही अवार्ड मिलते हैं। तो मैंने कहा आपको करना है उल्टा धंधा? तो कहते नहीं। तो मैंने कहा जब आपको उल्टा धंधा नहीं करना है ना, तो फिर ये आस छोड़ दो कि मुझे वो ही अवार्ड चाहिए जो उसको मिला। जो अवार्ड आपको इस धंधे से मिलना होगा ना, वो मिल जाएगा। नहीं मिलना होगा तो भी स्वर्ग का अवार्ड तो मिल ही जाएगा। लेकिन अगर आप उस अवार्ड के पीछे जाएंगे तो उस कर्म के भी पीछे जाएंगे। आज तो भले ही आपकी बुद्धि पर इतना पर्दा नहीं पड़ा है, रोज क्लास सुन रहे हो, योग कर रहे हो, तो बुद्धि इतनी काम कर रही है कि आज आप अपने मुख से कह रहे हो कि वो जो धंधा कर रहे हैं मुझे नहीं करना। लेकिन अगर यही चक्कर रहा ना कि वो अवार्ड चाहिए, तो कल वो उल्टा धंधा भी आप करेंगे, क्योंकि आपकी बुद्धि जो है वो उस ईर्ष्या के मोड में आ चुकी है कि मुझे वही चाहिए जो उसको मिला हुआ है। तो बाबा हमें ये भी बहुत सावधान करते हैं कि मेरा कंपटीशन किसी से भी नहीं है। मेरा कंपटीशन सिर्फ स्वयं से। मुझे वो नहीं चाहिए जो दूसरे को मिल रहा है, मुझे वो चाहिए जो मेरे कर्म अनुसार मेरे भाग्य में है। हमें ज्ञान मिल गया ना कि हर आत्मा की अपनी पोजीशन है ड्रामा अनुसार। मुझे सिर्फ उस पोजीशन तक श्रीमत पर चलकर पहुंचना है। मुझे किसी और की पोजीशन पे नहीं पहुंचना। मुझे किसी और का टाइटल और का मान नहीं चाहिए, है ना। जो श्रीमत पर चलकर मेरी तकदीर में होगा वो मुझे मिलेगा। क्योंकि इस कारण भी क्या होता है, किसी का भाग्य कॉपी करने की कोशिश करते हैं तो उसका कर्म भी कॉपी कर लेते हैं। अब पता चलता है कि उसका भाग्य नहीं, उसका तो दुर्भाग्य है, अल्पकाल का भाग्य है और सदा काल का तो दुर्भाग्य बना रहा है। लेकिन हम अल्पकाल के भाग्य के चक्कर में ऐसा पड़ जाते हैं कि वो सदा काल का जो दुर्भाग्य है वो अपना लेते हैं।
तो ये भी एक बहुत सावधानी की बात है जो समझनी है, और ये समझकर कि मेरा लक्ष्य क्या है और मेरे लक्ष्य तक पहुंचने का एक ही मार्ग है कि मैं कदम कदम श्रीमत पर चलूं, इस बात को जानकर मुझे किसी के साथ भी विकर्म बनाने की कंपटीशन नहीं करनी है। तो ये पहली बात बाबा हमें समझाते हैं। फिर प्यारे बाबा आज हमें कहते कि हम आत्माओं को ज्ञान की भी धारणा नहीं होती है ना, क्योंकि शेरनी का दूध जो है वो सोने के बर्तन में धारण होता है। अब आप विचार करो, अगर आप दुनिया वालों के हिसाब से तुलना करें कि दुनिया में कितना अज्ञान है और हमारे पास कितना ज्ञान है ना, दुनिया के हिसाब से आज लौकिक में भी उनको देखो जिनों के पास ज्ञान नहीं है, और अपने आप को देखो तो उनमें और हम में कितना अंतर हो गया ज्ञान का। लेकिन अगर फिर देखें कि हमारे कर्मों में कितना अंतर है, उनसे तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है ज्ञान में तो बहुत अंतर है, लेकिन कर्मों में, चलन में, व्यवहार में, रिस्पॉन्स में उतना अंतर नहीं है जितना होना चाहिए। ज्ञान के अनुपात में अंतर बहुत कम है कि नहीं है? ऐसा है ना, बाबा कहते तुम्हारा ज्ञान ईश्वरीय ज्ञान है और वो तो आसुरी मार्ग पर जैसे चल रहे, पर जो अंतर आसुरी ज्ञान और ईश्वरीय ज्ञान में है वो हमारे चलन में दिखाई नहीं देता इतना अंतर, है ना। चलन में हाँ ठीक है, वो अशुद्ध भोजन खाते हैं, हम शुद्ध खा लेते हैं, लेकिन फिर ऐसा नहीं है कि वो अशुद्ध भोजन खाते हैं और हम शुद्ध खाते हैं तो खुशी में उतना अंतर दिखाई देता है ना। अब शुद्ध भोजन खाने वाले की अवस्था कैसी होनी चाहिए? तो नियम के हिसाब से तो खा रहे हैं, लेकिन वो जो खुशी में अंतर होना चाहिए। बाबा कहते ब्रह्मा भोजन माना शिव का भंडारा भरपूर, काल कंटक सब दूर। तो ऐसी अवस्था कि इनके भंडारे भरपूर है, काल कंटक दूर है, ऐसी अवस्था दिखाई नहीं देती। क्यों नहीं दिखाई देती? क्योंकि ज्ञान की धारणा नहीं होती। ज्ञान तो बहुत है लेकिन ज्ञान की धारणा नहीं होती। रोज बाबा हमें कितने ज्ञान रत्न भर भर कर देते हैं ना, लेकिन उन ज्ञान रत्नों की हम धारणा करते हैं, उनको जीवन में उतारते हैं। ज्ञान के जो हमें वृत्ति के लिए, दृष्टि के लिए, चलन के लिए जो भी ज्ञान बाबा हमें देते हैं, क्या हम पूरा उस पर चल पाते हैं? नहीं चल पाते। क्यों? पवित्रता की कमी है ना। आप विचार करो, मुरली को याद रखने के लिए भी पवित्रता चाहिए है कि नहीं? नोटिस किया है ना कि जब शुरू में बाबा के पास आते हैं तो मुरली की एक भी पॉइंट याद नहीं रहते, फिर धीरे धीरे मुरली याद रहती है। तो ज्ञान की पॉइंट को स्मृति में रखने के लिए भी पवित्रता चाहिए, और धारणा के लिए तो बहुत पवित्रता चाहिए, है ना। ज्ञान की धारणा अगर हो तो आत्मा कैसी हो? सदा आत्मिक स्थिति में स्थित, अचल अडोल रहे, सदा बाबा की याद में तत्पर रहे। ज्ञान कौन है? मैं कौन, मैं किसका। तो अगर मैं कौन, मैं किसका धारण हो गया तो मैं जिसका हूँ उसकी याद और उसकी सेवा, ये तो मेरे जीवन का अभिन्न अंग बन जाए ना। लेकिन ज्ञान की धारणा नहीं होती। सुनते हैं मैं आत्मा हूँ, लेकिन मैं आत्मा हूँ ये धारण नहीं होता, है ना। अभी भी मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं सेल्समैन हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं पति हूँ है ना, मैं माँ हूँ, यही चलता है। तो ये ज्ञान की धारणा नहीं होती। और क्यों नहीं होती? क्योंकि पवित्रता की कमी है। पवित्र बर्तन में ही शेरनी का दूध, है ना, धारण होता है। तो पवित्र बुद्धि में ही ज्ञान धारण होता है। इसलिए आज अंडरलाइन करा रहे हैं बाबा पवित्रता को। और पहली पवित्रता क्या है? सबसे पहले
पवित्रता है स्थूल पवित्रता, हर अंग की पवित्रता। पहली पवित्रता क्या है? शरीर से पतित कर्म ना करना। ये पवित्रता की पहली स्टेज है। पवित्रता की पहली स्टेज है अपवित्रता का त्याग, अपवित्र चलन, काम विकार, जिसको कहते हैं अपवित्रता की, देह अभिमान को पक्का करने की हाईएस्ट स्टेज है ना। सबसे ज्यादा देह अभिमान को पक्का करने वाली जो प्रक्रिया है वो है काम विकार। तो सबसे पहले तो हमें अपवित्र बनने की, देह अभिमान को पक्का करने वाली जो ये प्रैक्टिसेस हैं, चलन है, उनका पूरा त्याग करना पड़े। अगर विकार में जाते रहेंगे तो ज्ञान की धारणा कहाँ से होगी, है ना। बुद्धि में ज्ञान, देखो कानों से अभी क्या हो रहा है, एक कान से ज्ञान सुनते हैं, दूसरे से निकल जाता है ना। 3 स्टेज है। एक होता है एक कान से सुना, दूसरे से निकल गया। दूसरी स्टेज है एक कान से सुना, मुख से निकला, है ना। सुन भी लेते हैं, सुना भी लेते हैं, पर धारण नहीं करते, है ना। कई ऐसे हैं, पंडित की कहानी बाबा सुनाते हैं ना, कि दूसरे को कहा राम राम कहो तो तर जाएंगे, लेकिन खुद पानी में उतरा तो डूब गया। तो ऐसे कई हैं जो ज्ञान, एक तो होते हैं जो सुना और अनसुना एक कर देते हैं, दूसरा सुनते हैं, सुनाते भी हैं, पर धारण नहीं करते, तीसरा जो सुनते हैं और धारण करते हैं। तो धारणा किनको होती है? जो प्योरिटी पर ध्यान देते हैं, जो सबसे पहले काम विकार पर जीत पाते हैं। अब जीत पाना तो कोई आसान नहीं होता ना, लेकिन कम से कम चाहे हठ ही कहो, है ना, चाहे एक प्रतिज्ञा ही कहो कि मुझे नहीं गिरना तो नहीं गिरना। फिर उसमें कितनी भी स्ट्रगल हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे अपने संस्कारों से लड़ना पड़े, चाहे अन्य आत्माएं जो आपको अपवित्रता में खींचती हैं उनके साथ खींचतान में आना पड़े, लेकिन पतित नहीं बनना तो नहीं बनना। जब ऐसी प्रतिज्ञा कर कर चलें तब तो जाकर पवित्रता की धारणा हो। कई ऐसे समझते हैं सहज हो जाएगी, पतित दुनिया में सहज कैसे हो जाएगी, है ना। विचार करो, पानी का बहाव ऐसे है और आप ऊपर की तरफ चढ़ना चाहते हैं, ऐसे ही सहज चढ़ जाएंगे क्या? बहुत हाथ पैर मारने पड़ेंगे ना। बिना हाथ पैर मारे तो उल्टे बहाव में नहीं चढ़ जाएंगे। तो बाबा कहते हैं ऐसे आज पतित संसार में पवित्रता के लिए बहुत सारी शक्ति चाहिए, प्रतिज्ञा का बल, दृढ़ता का बल, हिम्मत चाहिए। अगर हिम्मत नहीं है, प्रतिज्ञा नहीं करते, दृढ़ता नहीं रखते, डरते हैं, है ना, अगर घबराते हैं, डरते हैं क्या होगा, कैसे चलेगा, श्रीमत पर निश्चय नहीं है, तो पवित्रता की धारणा नहीं हो सकती। फिर ये है एक मुख्य बात। फिर दूसरी, सिर्फ शरीर की पवित्रता नहीं है, अन्न की पवित्रता, हर अंग की पवित्रता। अगर हम पतित चीज़ें देखते हैं, आजकल तो देखो ये फ़ोन ऐसा हो गया है कि इतनी सारी गंदगी, है ना, जैसे आँखों के सामने पूरी रहती है। पहले तो आपको कुछ, है ना, प्रयास करना पड़ता था कुछ गंदा देखने के लिए, लेकिन अब तो जैसे, है ना, 24 घंटे जैसे, है ना, गंद का नाला बहता रहता है। तो बाबा कहते हैं ऐसी दुनिया में आँखों से हम कुछ ना देखें, कानों से हम कुछ पतित ना सुने, इसका बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है ना। अपने आप को इतनी परहेज में रखना पड़ता है। फ़ोन का देखना, सुनना, किस प्रकार से आप उसका उपयोग करेंगे, उसको बहुत ध्यान से चलना पड़ता है। अगर नहीं करेंगे तो क्या होता, जो भी देखते हैं, सुनते हैं, उसका प्रभाव कहाँ होता, वो स्मृति, वो संस्कार ट्रिगर होता है। क्रोध की चीज़ देखेंगे तो आपके अंदर का क्रोध जागृत होगा। आप देखना, अगर आप लड़ने झगड़ने वाली कोई चीज़ देख रहे हैं तो आप भी लड़ने झगड़ने लगेंगे।
आपके अंदर के वो जो लड़ने झगड़ने के संस्कार हैं वो इमर्ज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी आत्मा देखती है सुनती है वो वाला फोल्डर जो है उसकी स्मृति का वो खुल जाता है और वो संस्कार जो है इमर्ज हो जाते हैं और फिर वो संस्कार एक्टिव होते हैं। इसीलिए भोजन की पवित्रता, विकार से मुक्ति और देखना सुनना पवित्र हो। फिर दूसरी बात, अंगों को पवित्र बनने की करने के लिए भी पवित्र जो है वो देखना सुनना, पवित्र भोजन करना, है ना। क्योंकि जैसे पतित भोजन से हमारा जो शरीर है वो पतित बना, आत्मा पतित बनी, ऐसे अब हमें क्या करना है? प्रयास कर, मेहनत कर, बाबा की याद के अटेंशन में भोजन बनाकर बाबा को भोग स्वीकार कराकर उसका सेवन करना, मुरली सुनना, कानों से सिर्फ बाबा का ज्ञान सुनना, मुख से बाबा का ज्ञान ही सुनाना, हर एक को वरदान मुख से देना, दृष्टि हर एक को बाबा की स्नेह भरी या शांति की या वरदानी दृष्टि देना। इन चीज़ों से अंगों को पवित्र बनेंगे। इस शरीर को कर्म योगी बन शरीर की हड्डी हड्डी यज्ञ सेवा में स्वाहा करना, है ना। जैसे इस शरीर से पतित कर्म कर कर पतित बने हैं ना, ऐसे इस शरीर से ईश्वरीय सेवा कर कर पावन बनेंगे। तो इस शरीर का एक एक अंग पवित्र कब होगा? जब इस शरीर की हड्डी हड्डी हम ईश्वरीय सेवा में स्वाहा करेंगे। तो यह है पवित्र बनने की विधि। और फिर मन बुद्धि को जब हम बाबा की याद में स्थित करते हैं तब मन बुद्धि पवित्र होते हैं और तब जाकर जो ज्ञान की पॉइंट है ना वो बुद्धि में धारण होगी। अभी तो ज्ञान की पॉइंट की धारणा छोड़ो, विचार सागर मंथन भी नहीं चलता है। क्यों विचार सागर मंथन नहीं चलता? क्योंकि ये जो इतना देखते सुनते हैं, पतित कर्म करते हैं, पतित लेन देन करते हैं, उसका चिंतन इतना बुद्धि में चलता है, बुद्धि इतनी बिजी है कि विचार सागर मंथन ही नहीं चलता। और जिस चीज़ का विचार सागर मंथन ही नहीं चलेगा वो धारण कैसे होगी? तो बाबा कहते हैं बाबा की हर डायरेक्शन को, बाबा की हर ज्ञान की पॉइंट का स्वरूप बनने के लिए, हर डायरेक्शन पर चलने के लिए, ज्ञान की धारणा करने के लिए हमें क्या चाहिए? बहुत अच्छी पवित्रता की स्थिति चाहिए। और जहाँ पवित्रता खंडित होती है वहाँ योग नहीं लग सकता, है ना। वहाँ ज्ञान भी धीरे धीरे कैसा लगने लगेगा? कईयों को हम देखते हैं पहले पहले ज्ञान में बहुत रुचि आती है, फिर ज्ञान से भी जैसे विरक्ति हो जाती है, ऐसा लगता है वही वही बातें हैं। क्यों? क्योंकि धारणा ही नहीं है। और जब कोई चीज़ धारण नहीं होती, अगर शरीर में डाइजेशन खराब हो जाए तो भोजन क्या करेगा? बदहजमी करेगा ना। तो ऐसे अगर ज्ञान हजम नहीं होता तो धीरे धीरे ज्ञान से भी बदहजमी होने लगती है। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए पवित्रता पर अटेंशन देना है। पवित्र बनेंगे तो योगी बनेंगे, पवित्र बनेंगे तो ज्ञान की धारणा होगी, और ज्ञान की धारणा होगी तो और ज्ञान की भूख लगेगी, है ना। ज्ञान हजम होगा तो और भूख लगेगी। ऐसा लगेगा कि हाँ ज्ञान तो इतना अनंत है कि अभी तो कुछ समझा ही नहीं, और समझना है और धारण करना है। नहीं तो धीरे धीरे ज्ञान से भी विरक्ति होती चली जाती है। अच्छा, ओम शांति।